राजनीति के कायर व्यक्ति हैं पप्पू यादव। नाम लेने में डर लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम ही लेंगे, चड्ढी गैंग वाला पहचानता नहीं है। सवाल यह है कि आपको नाम लेने में परहेज किस बात का है? साक्ष्य है तो इसको उपस्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये राजनीति के ऐसे नौटंकी करने वाले व्यक्ति हैं कि जब जेल जाते हैं तो आंख में नकली आंसू, स्ट्रेचर पर, और आज बगैर स्ट्रेचर के सहयोग के जेल अबेल का खेल तो ही करते ही रहते हैं। सीधे हवाई जहाज से उड़े दिल्ली की ओर, तो व्हीलचेयर पर क्यों नहीं गए नेताजी? इसका मतलब आप राजनीति में केवल नाटक करते हैं, इसके अलावा और कोई औचित्य नहीं है। अगर आपने आरोप लगाया है तो बेल पिटीशन में क्यों नहीं लिखा उसको? अगर नहीं लिखा तो ये केवल फर्जीवाड़ा है, इसके अलावा और कोई औचित्य नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो, प्रिविलेज प्रस्ताव लाए, लेकिन मैं किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। नहीं भाई, विपक्ष की राजनीति करने वाले व्यक्ति को या सत्ता पक्ष की राजनीति करने वाले व्यक्ति, भाई आप डर जाइएगा तो संसदीय लोकतंत्र ही संक्रमित हो जाएगा। इसलिए मान्यवर किसान हो, श्रमवीर हो, नौजवान हो, इनके सवालों को उठाने का आपको अधिकार है, लेकिन इसका यह भी तर्कसम्मत कायम है कि कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप मीडिया ट्रायल से आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, बल्कि जनता के बीच जा करके और संसदीय व्यवस्था का सम्मान करके। लेकिन इस पर केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अब देखिए, जिस भारत अमेरिका डील में किसानों के हित के असुरक्षा की बात की जा रही है, तो उसका तथ्यगत प्रमाण देना चाहिए ना। केवल मंतव्य दे देने से किसी का अहित नहीं हो जाता है। इसलिए, और किसान इस देश के संवेदनशील हैं। इस देश की परंपरा रही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर के चौधरी चरण सिंह जैसे लोग जो किसान आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। भूमि से हमारा लगाव रहा है, इसलिए हमारी जमीन का कोई मालिकाना हक और उपज में कोई हिस्सेदारी ले लेगा, यह देश के किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी जी इसका राजनीतिक प्रवचन आप दे रहे हैं तो आपके तर्क में दम नहीं। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का 1 और 2 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत की ओर इस यात्रा में यह महत्वपूर्ण है कि भारत खुद की गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो। कि शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ होता है, तो जो कार्यालय का नाम बदला गया है, हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ इस देश के अंदर में हमने लंबे अरसे तक ब्रिटिश लोगों की गुलामी झेला है, तो लेकिन उस मानसिकता से हम निकल चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर में 1 वोट हर नागरिक को देने का अधिकार हुआ। और हमारी डेमोक्रेसी दुनिया के अंदर अनुकरणीय है। हमारा जो विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व होता है और जो इस देश की एकता का मूल मंत्र है कि विविधता में एकता, वह उस गुलामी के दौर, जो ब्रिटिश काल में जो हमारी संपत्ति को लूट के विदेश ले गए, आज देश हमारा आत्मनिर्भर हो रहा है और विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क दुर्घटना में जो लोग ग्रसित होते हैं उनके लिए राहत संबंधी घोषणा की है, साथ ही साथ मेडिकल उपचार के लिए घोषणा की। राजमार्गों और ग्रामीण मार्गों के विकास के बाद ये एक गंभीर चुनौती सड़क दुर्घटना, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, उसके मानक का विशद प्रचार भी किया जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार कि वैसे लोग जो सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, उनको 1.5 लाख तक कैशलेस उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था आपने की है। तो ये देश में मानवता जिन सवालों पर जूझता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके परिजन परेशान रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा निश्चित रूप से हम सबों के लिए महत्वपूर्ण है और आम जन
इसको इस रूप में आत्मसात करते हैं कि कोई तो देखने वाला है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि SIR हो चुका है उत्तर प्रदेश में, लेकिन संशोधन से पहले ही जो चीज हो चुका है उसके लिए अब फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? माननीय अखिलेश यादव जी, सर्वप्रथम तो SIR के सवाल पर आपकी आपत्ति आती रही, और आपत्ति इस दौर में जब बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश दे दिया, SIR को मुद्दा नहीं माना, उत्तर प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों पर जो कुल मतदान केंद्र हैं, हमारी समझ से सारे मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट नहीं बहाल कर पाए। अब ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग सक्षम प्राधिकार है, अगर कोई आपको आपत्ति है फॉर्म 7 पर तो आप वहां से स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। SIR की प्रक्रिया पर आपने बार बार सवाल उठा करके राजनीति में उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन वह मुद्दा नहीं बन पाएगा।